Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं. जो स्टूडेंट रिसेंटली जाने वाले हैं इन सितंबर 2023 इनटेक या फर्दर उसका नेक्स्ट जनवरी 2024 इनटेक, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए भी है. लेकिन अभी के लिए ये वीडियो हाईली रिकमेंडेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि PSW और आज हम डिग्रीज को जो है डिस्कशन में लाएंगे कि जो आप यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके PSW के लिए. आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आज हम रखेंगे नो डिग्री नो PSW. इसमें दो मेन कंसर्न जो है हमारा ये है कि जो स्टूडेंट वहां पे अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए हाईली सजेशन ये है कि वो अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करें. जारी बात है जो यहाँ से स्टूडेंट जा रहा है वो 25 से 30 लाख के मिड में अमाउंट होती है. ऑलमोस्ट इतनी एक एवरेज अमाउंट है जो आप यहाँ से इन्वेस्ट करके फर्दर अपनी एजुकेशन के लिए यहाँ से जा रहे होते हैं. मैं उन स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करूंगा जो वहां पढ़ रहे हैं या फिर नए जो कैंडिडेट्स यहाँ से जाने वाले हैं जो अपना प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट फर्दर इनटेक्स के लिए. ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है. नो डिग्री नो PSW का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंडिडेट जो है वो वहां पे अपनी स्टडी कर रहा है और उसकी वो किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाता है या अपनी डेजिटेशन के अंदर वो टाइमली सबमिट नहीं कर पा रहा होता या किसी भी वजह से उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती. इसकी बेस का आपको इसका इफेक्ट ये आएगा कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की ऑन टाइम PSW उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. PSW की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने टाइमली अपनी डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो अपनी टाइमली कंप्लीट करनी है. अब इसमें जो काफी सारे वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरी डिस्कशंस होती हैं. ये चीज काफी स्टूडेंट्स को चीज फेस करनी पड़ रही है कि समटाइम्स होता क्या है कि आपको काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम्स पे, व्हाट्सएप्स पे, कि वो करते क्या है कि वो आपको एक रैंडम मैसेजेस आ रहे होते हैं. उस मैसेजेस में काफी सारे फेसबुक पे इस तरह के पेजेस मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, अपनी जो डेजिटेशंस हैं वो आप हमसे बनाएं, हमसे बनवाएंगे तो आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबे लंबे उनके जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर. आई हाईली रिकमेंड कि जो कैंडिडेट्स वहां पे अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं वो इन मैसेजेस के ऊपर ना जाएं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहां से स्टूडेंट जा रहा है तो वो फोकस करे अपनी एजुकेशन के ऊपर रादर देन कि आप पार्ट टाइम काम करी जा रहे हैं और ऑन द अदर हैंड आपकी स्टडीज के ऊपर आपका फोकस नहीं है. इन द एंड जो है वो आपको डिग्री नहीं मिलती. जब डिग्री नहीं मिलती तो आप PSW आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा. अब होता क्या है कि वहां पे जो इस तरह के पेजेस बने हुए हैं वो करते क्या है, वो आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं, चार्ज करके आपको एक असाइनमेंट दे देते हैं. अब वो जो असाइनमेंट होती है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके जो है वो कलेक्ट करके आपको एक स्पेसिफिक 150 या 200 पाउंड्स दे के उसमें आपने बनवाई होती है. अब होता क्या है कि जब वो आप असाइनमेंट जाके अपने पोर्टल्स के ऊपर अपलोड करते हैं तो वो होता क्या है कि उसमें फिर प्लेजरिज्म आ जाता है. अब प्लेजरिज्म होता क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक डाटा जो है वो ऑनलाइन है या फिर आपने कहीं से वो कॉपी पेस्ट किया है या वो किसी बुक का हिस्सा है तो आपने अगर वो एज इट इज उठा के अपनी असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट कर दिया और वो असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी तो वो हाईली आपको डैमेज करेगी फॉर योर रिजल्ट्स. अब होता क्या है कि ये जो पेजेस बने होते हैं ये करते क्या है कि ये आपसे चार्ज करके आपको असाइनमेंट दे देते हैं. वो असाइनमेंट आप जो है वो अपने पोर्टल्स के ऊपर जो है वो अपलोड कर देते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप पे प्लेजरिज्म लग जाता है. अब जब प्लेजरिज्म लगता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज तो इस मामले में बहुत सख्त है. वो करती है क्या है कि वो स्ट्रेट वे आपको जो है वो कोर्स से जो है ना नॉकआउट कर देती है कि जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट, गो योर होम कंट्री. और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं थोड़ी सी रिलैक्स होती हैं, वो कहती हैं कि जी चलें आप एक और रीसबमिशन आप अपनी ये करवा लें. द पॉइंट इज कि अब रिसेंटली कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, कहते हैं कि जी
मैं यूनिवर्सिटी से मेरी डिस्कशन हुई है तो उन्होंने मुझे डिप्लोमा दे दिया। अब डिप्लोमा क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है। जो कैंडिडेट अपनी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा आपको। हमेशा जब आपके 180 क्रेडिट्स पूरे होंगे देन आपको जाके पीएसडब्ल्यू मिलेगा। सो जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है इसमें वो 120 क्रेडिट्स पूरे करवा के आपको पकड़ा देते हैं। सो द पॉइंट इज कि उस कैंडिडेट ने मुझे कॉल की, कहता सर मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं कि उन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया है और जिसकी वजह से मैं पीएसडब्ल्यू में नहीं मेरी हेल्प आउट करे। तो मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है कि आपको उन्होंने रैंडमली जो है वो कह दिया कि जी आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले ले रहा था डिग्री। उसने कहा कि जी मेरा जो है वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तो उसने मैंने कहा जी अगर आप फेल हो गए थे तो वो आपको री सबमिशन के लिए भी ऑप्शन देते हैं। तो कहते हैं री सबमिशन के लिए जो है ना वो मैंने कहीं से वो असाइनमेंट बनवा के तो अपलोड की तो वहां पे प्लेजरिज्म आ गया। तो उन्होंने कहा कि जी सॉरी आप ये जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लें और यहाँ से अपने होम कंट्री ट्रेवल करें। सो ये काफी सारे जो है वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की पेजेस को फॉलो करें, आप वहां पे असाइनमेंट्स बनाएं। आप यहाँ पे लाखों रुपए लगा के जा रहे हैं, सो डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। नुकसान लाइक सिंपल, हमें लग रहा होता है कि हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पैसे वहां से आ रहे हैं, असाइनमेंट बना के दे देंगे। ऐसा नहीं होता। ये करते क्या है कि उन्होंने एक ही एक फॉर्मेट बनाया होता है और उसी को कॉपी पेस्ट करके 3 4 5 स्टूडेंट्स को इन्होंने डिलीवर कर देते हैं। अब वो जो 3 4 5 कैंडिडेट्स होते हैं वो जब सबमिट करते हैं अपनी असाइनमेंट्स तो डेफिनेटली उनकी मैच होनी है। तो अब होता क्या है, जब वो 4 5 लोगों की मैच हो जाती है तो स्ट्रेट अवे उनका प्लेजरिज्म वापस हो जाता है। तो होता क्या है कि वो 3 4 कैंडिडेट्स होते हैं वो सारे के सारे वो उनको जो है वो वहां से फारिग कर देते हैं। सो द पॉइंट इज कि आई हाईली रिकमेंड कि ये चीज ना करें और अपनी डिग्री के ऊपर फोकस करें। अगर आपकी डिग्री ऑन टाइम कंप्लीट होगी देन आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, अदरवाइज आपको पीएसडब्ल्यू बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस हवाले से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको जो है वो मुझसे अगर इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि क्योंकि हम खुद एज ए स्टूडेंट वहां पे गए थे, सो अब हम जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प आउट कर देते हैं फॉर द प्रोसीजर्स एंड द असाइनमेंट्स। ये सारा प्रोसीजर्स होते हैं। सो अगर आपको हेल्प चाहिए असाइनमेंट्स के अंदर तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि असाइनमेंट्स आप बना किस तरह सकते हैं, उसमें रिसर्च मेथड्स होते हैं, आपने रेफरेंसेस कैसे देने हैं, उसमें जो है वो कंक्लूड आपने कैसे करना है। सो ईच एंड एवरीथिंग उसमें भी आप हेल्प आउट आप मुझसे ले सकते हैं, दैट्स नॉट इशू। लेकिन हाईली रिकमेंड कि आप अपनी डिग्रीज कंप्लीट करें, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स की तरफ ना जाएं। अगर आप यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करती भी है तो आपने नहीं करना, आपने रीसेट दे देना है। रीसेट के कुछ एक्स्ट्रा आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी का 3000 है, किसी का 4000 है, तो आप वो पे कर लें। लेकिन अपनी डिग्री हाईली रिकमेंड है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करें। सो वो ही आपको इन फ्यूचर आपके पीआरशिप के अंदर, आपके टियर 2 वीजास के अंदर आपको वो चीज हेल्प आउट करेगी। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो देन आप जो है वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।